हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 8 जनवरी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के बारे में, और उन एमसीक्यूज से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है, और वीडियो के दौरान अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? जी हाँ, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में तो अरूप कुमार गोस्वामी। कौन? अरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ऑप्शन सी आपका सही होगा। यह स्थान लेंगे किसका? जेके माहेश्वरी जी का। ठीक है, जो कि अब कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, यानी कि जगहों की अदला बदली कर दी गई है। पहले अरूप कुमार गोस्वामी जी सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन अब उनका स्थान लिया जेके माहेश्वरी ने, और जेके माहेश्वरी की जगह अरूप कुमार गोस्वामी जी आ गए हैं। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, बाकी ये जो दो ऑप्शन लिखे हैं ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? हिमा कोहली को तेलंगाना, कहाँ का? तेलंगाना का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, और ये पहली महिला न्यायाधीश होंगी। कहाँ की? तेलंगाना की। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा, पंकज मित्तल। तो पंकज मित्तल का क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का संयुक्त रूप से मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है। तो यानी कि चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात हो रही है आपकी आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है बाबू, मैंने आपको जाने कितनी बार बताया है, यानी कि बहुत बार बताया है कि सीएम और गवर्नर आपको हर स्टेट के जरूर से पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी संसद का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अमेरिकी संसद के कौन से सदन का? तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सदन का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नैन्सी पेलोसी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इनको दूसरी बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिकी संसद का स्पीकर नियुक्त किया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो आपकी संसद है, एक बार अमेरिकी संसद है, या फिर यूं कहें कि अमेरिकी चुनाव है, वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि जो ट्रंप के समर्थक थे या ट्रंप के समर्थक हैं, उन्होंने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में, या जहां पर आपका व्हाइट हाउस बना हुआ है, वहां पर क्या है, दंगे भड़का दिए। ठीक है ना? हाँ, लोग जब जो बिडेन की राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया, ठीक है ना, हाँ, राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी, तब वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी वाशिंगटन हाउस में घुसने का उन्होंने प्रयास किया, जिससे क्या है, दंगा भड़क गया। और अब क्या है, वर्तमान में वाशिंगटन डीसी में इसको देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया। हालांकि बाद में ट्रंप ने समर्थकों को समझाया भी कि दंगा मत करें, अपने अपने घर जाएं, लेकिन तब तक भीड़ उग्र हो चुकी थी और दंगे भड़क चुके थे। इसको देखते हुए अब अमेरिका में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो इसलिए आपका अमेरिकी चुनाव फिर से चर्चा में आ गया है। ठीक है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से करें। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में मृत्युदंड को समाप्त किया है कजाकिस्तान ने। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश। जी हाँ, कौन सा? दुनिया का 8वां बड़ा देश कजाकिस्तान, या फिर यूं कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा भू आबद्ध, क्या मैं कह रहा हूं, भू आबद्ध देश। भू आबद्ध क्या है? इसको कहते हैं लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसकी जो सीमा है, इसकी जो भौगोलिक सीमा है, उसके चारों तरफ क्या है, सिर्फ स्थल खंड ही है, यानी कि आसपास कोई भी समुद्र नहीं है। इसलिए इसको ऐसी ऐसा अगर कोई भी देश होगा तो उसे भूभाबद्ध देश कहा जाएगा। तो कजाकिस्तान आपका दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। यह आपका, इसका ज्यादातर हिस्सा एशिया में आता है। कहाँ पर? मध्य एशिया में आता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा इस यूरोप में भी आता है। मैं क्या कह रहा हूं, ज्यादातर हिस्सा इसका मध्य एशिया में आता है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका यूरोप में भी आता है। ठीक है, कजाकिस्तान आपका एक शुष्क महाद्वीपीय जलवायु वाला देश है।
कैसा, शुष्क महाद्वीपीय वाला जलवायु वाला देश है, जिसका कि अर्थ है कि यहाँ पर सर्दी भी काफी होती है और यहाँ पर गर्मी भी काफी होती है। ठीक है। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान और यहाँ के राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार टोकायव। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बाबू, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बिना किसी एजिटेशन के पूछना है, एकदम क्वेश्चन फेंक के मारना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलिए खैर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसान सूर्योदय योजना को लागू किया गया है? तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसानों के लिए सिंचाई की आपूर्ति को पूरा करना। यानी कि सरकार ने अब डिसीजन लिया है कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली को आपूर्ति को पूरा किया जा सके। ठीक है ना, यानी कि जो आप बिजली आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए आपकी ये योजना शुरू की गई है। तो किसने शुरू की है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है, सूर्योदय किसान सूर्योदय योजना। इसके तहत जो बिजली की सप्लाई है, विद्युत की सप्लाई है, वो सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक की जाएगी। कब तक? सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक, जिससे कि किसान अच्छी तरीके से सिंचाई कर सके। कल के वीडियो में ऐसे ही हमने मिलती जुलती एक योजना डिस्कस की थी, वो क्या थी? महसाल योजना। क्या थी? महसाल योजना, जिसको महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। वो क्या है? वो भी सिंचाई से जुड़ी परियोजना है, लेकिन वो जलापूर्ति जलापूर्ति से संबंधित योजना थी। यानी कि 65 गांव है महाराष्ट्र के, उनमें जल को उसके द्वारा जल की आपूर्ति की जाएगी महसाल योजना के द्वारा। और किसान सूर्योदय योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू गई, इसमें क्या होगा? बिजली की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है ना, और दोनों ही योजनाएं आपकी पानी से संबंधित हैं। याद रखना है, बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। चलिए ले लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल का प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है, पढ़ना है। ठीक है ना। भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल का प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो यह है आपके मेजर जनरल गौतम चौहान। ऑप्शन ए आपका सही होगा। यह जो सेल है यह क्या करती है कि भारतीय सेना में सभी मानव के अधिकारों का देखरेख करती है। ठीक है, यानी कि सभी के साथ व्यवहार अच्छी तरीके से किया जाए। ठीक है, हालांकि जो कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ये जो सेल है, कौन सी? मानवाधिकार सेल, इसकी स्थापना अगस्त 2019 में की गई थी। कब की गई? अगस्त 2019 में की गई बाबू। अब बात हो रही भारतीय सेना की, तो वाजिब सा दो क्वेश्चन है उठेंगे। कौन से? कि वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है? MM नरावणे आपके आपके क्या है? आर्मी चीफ है वर्तमान में। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कमेंट करिए फटाफट। छठा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित विस्टा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? ठीक है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा आपका। किस वजह से चर्चा में रहा? क्यों 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 चर्चा में रहा? क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपका किससे संबंधित है? संसद भवन के निर्माण से। आप सभी जानते हैं कि नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए बजट खर्च कितना आएगा? 971 करोड़ रुपए। ठीक है, जो पुरानी संसद भवन थी अब तक, जिसमें सभी बैठकें होती रही, उसकी जब बनाया गया उसको, तो उसकी लागत कितनी थी तब? उस समय 83 लाख उसकी लागत थी, लेकिन अब जो बनाया जाएगा उसकी लागत होगी 971 करोड़ रुपए। तो ये जो आपका विस्टा प्रोजेक्ट है संसद भवन के निर्माण से, ये आप जानते हैं कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन के लिए शिलान्यास किया। ठीक है ना, नए संसद भवन का शिलान्यास किया, लेकिन शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाई हुई थी। क्या रोक लगाई थी? कि आप कोई भी निर्माण कार्य या फिर तोड़ फोड़ का कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, यानी कि प्रोजेक्ट को पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 3 जजों की बेंच बैठी थी और उस बाद में उसने फैसला सुनाया 3 जजों की बेंच ने, और फैसला आया आपका 2:1 के बहुमत से। ठीक है, यानी कि 2 जज का फैसला सेम था और 1 जज का फैसला अलग था। तो अब फैसला बिल्कुल आ गया है और अब ये प्रोजेक्ट आपका शुरू कर दिया जाएगा, यानी संसद भवन का निर्माण अब फुली फ्लेश्ड तरीके से किया जाएगा विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 7वां। हाल ही में चर्चित स्पेसिफाइड स्किल वर्कर्स नामक समझौता किन देशों के मध्य हुआ है? तो स्पेसिफाइड स्किल वर्कर्स नामक समझौता भारत और जापान के मध्य हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही होगा।
इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक एमओसी लागू होगा, या फिर यूं कहें एमओसी से क्या मतलब है, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन होगा। क्या होगा, तो इससे जो भारत से जो कुशल श्रमिक भेजे जाएंगे जापान, ठीक है, तो वहां पर उनको एक तो काम की सुविधा प्रदान की जाएगी और उनको 14 विशेष क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। यानी कि जो जिस क्षेत्र में पारंगत होगा, जिसके पास जो आवश्यक कौशल होगा, उसको जापान भेजा जाएगा। ठीक है, जापान भेज, और इसके साथ एक शर्त और क्या है कि उनको जापानी भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण भी होना होगा। ठीक है ना, तो ये सभी आपकी शर्तें हैं। तो भारत और जापान के मध्य समझौता हुआ है स्पेसिफाइड स्किल वर्कर्स के लिए। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने स्थान लिया पूर्व पीएम किसका, शिंजो एबे का। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए, 8वां क्वेश्चन लेते हैं वीडियो का। हाल ही में चर्चित चट रगला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कौन सी सुरंग है? चट रगला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। यह सुरंग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले को, कौन सा जिला है, ध्यान से सुनना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, कठुआ जिले को डोडा जिले से जोड़ेगी। ठीक है, कौन से, कठुआ जिले से डोडा जिले को जोड़ेगी, जिसकी मध्य में कितनी मान, यानी कि सुरंग की लंबाई कितनी होगी, 6.8 किलोमीटर सुरंग की लंबाई होगी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को बनने में जो लागत आएगी वो लगभग 3000 करोड़ रुपए इसको बनने में लागत आएगी, और कठुआ जिले को डोडा जिले से जोड़ देगी, और लंबाई है 6.8 किलोमीटर। ठीक है, जो आपका बॉर्डर में रोड का निर्माण करता है जो ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सा है, वो है आपका बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि स्टेट के अंदर किसी में सड़क निर्माण करना हो, वो एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, लेकिन देश के बॉर्डर में जो सड़क का निर्माण किया जाता है वो बीआरओ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बीआरओ के महानिदेशक है वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। लेते हैं वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और फ्रांस के मध्य वार्षिक रणनीति वार्ता कहां पर आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई देश की राजधानी नई दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया, किसने किया, यानी कि भारत की तरफ से जिस व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया वो है आपके अजीत डोभाल, और फ्रांस की तरफ से जिस व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया, यानी जो फ्रांस का प्रतिनिधि था, वो है इमैनुअल बोने। ठीक है, इमैनुअल मैक्रों नहीं है। ठीक है, इमैनुअल बोने है। इमैनुअल मैक्रों कौन है? ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए, आज के वीडियो में 9 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जिन्होंने ब्रेल लिपि, एक प्रकार की लिपि होती है ब्रेल, जिससे कि नेत्रहीन लोग पढ़ना सीखते हैं। ठीक है ना, तो लुइस ब्रेल, जिन्होंने इस लिपि को खोजा, उनका नाम है लुइस ब्रेल। ठीक है, ये क्या थे? ये एक नेत्रहीन शिक्षक थे, तो इन्होंने ही ब्रेल लिपि का डेवलपमेंट किया, लुइस ब्रेल ने। तो इन्हीं के जन्मदिन को याद करने के लिए, ठीक है, इनके जन्मदिन को स्मरण करने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ठीक है, 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र में से किस जगह का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने की मांग की जा रही है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी हमें जरूर से बताएं। आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक आपने अगर दिसंबर के करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जा करके जरूर से देख लें, और एनटीपीसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड किया गया है, वो भी नहीं देखा है तो वो भी जा करके देख लें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बाबू, क्योंकि ये बिल्कुल से फ्री है। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।